नमस्कार बच्चों। मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोग बसंत पाठ्य पुस्तक से झांसी की रानी कविता पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने पिछले भाग में यह पढ़ा था कि किस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने भारत के छोटे छोटे राज्यों को अपने हड़प नीति के तहत उस पर अपना अधिकार कर रहा था और उन राज्यों पर अंग्रेजी शासन स्थापित कर रहा था। और इसी के तरह हम लोगों ने सारे कुछ राज्यों के बारे में बताया था कि किसको किसको उसने अपने अधीन कर लिया था। अब हम लोग अगला काव्यांश पढ़ेंगे जो 9वां काव्यांश है। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो रानी लोग राजमहल में रहती थी, उनके महल को जब अंग्रेज लोग अपने अधिकार में कर लेते थे, तब वहाँ क्या हालात होते थे। और उस स्थिति में जो है अंग्रेज लोग क्या करते थे कि इन रानियों के आभूषण वस्त्रों को सरेआम नीलाम करते थे कि यहाँ के रानी के वस्त्र बिक रहे हैं, नीलामी हो रही है, जिसे लेना है ले ले, आभूषणों की नीलामी हो रही है। तो इसके तहत जो है यहाँ बताया गया है कि अंग्रेज अपना शासन बढ़ाते जा रहे थे, छोटे छोटे राजाओं को वे परास्त कर रहे थे। रानियाँ दुखी थी। रानियाँ और बेगमों के बहुमूल्य वस्त्रों की नीलामी के अंग्रेज़ों के अखबारों में विज्ञापन छप रहे थे कि कानपुर नागपुर के जो है नागपुर के जेवर ले लो, का मतलब नागपुर के रानी के जो जेवर हैं उसकी नीलामी हो रही है। लखनऊ के नौलख हार ले लो, और लखनऊ के नौलखे जो हार होते हैं प्रसिद्ध है, उसकी भी नीलामी हो रही है, जिसे लेना है वो ले ले। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। इस तरह जो है अपनी वस्तुओं का बाज़ार में इस प्रकार नीलाम होते देख रहे थे कि जो विदेशी लोग आकर के और इसे बेच रहे थे। इस तरह से बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरह से जो है बुंदेलो लोगों के मुंह से हमने इस लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी सुनी थी। तो अगला काव्यांश हम लोग देखेंगे। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंध पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से जब अंग्रेज लोग भारत के छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे और रानियों के वस्त्रों आभूषणों को नीलामी कर रहे थे, तो इससे जो है गरीब और अमीर देश के भारत के सभी लोग जो हैं, चाहे वे गरीब हो या अमीर हो, सभी लोग इस अपमान से दुखी थे। तो इसलिए कहा जा रहा है कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। जो गरीब लोग थे, जो कुटियों में रहते थे, वह भी इस कठिन पीड़ा का जो है उन्हें सहन करना पड़ रहा था, और महलों में जो थे उन्हें भी इस अपमान को सहन करना पड़ता था। और जो है आगे, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों के प्रति जो सम्मान था, जो अभिमान था,
वह भी भरा हुआ था और उसे भी छू जो है इन अंग्रेज़ों के अत्याचार से जो है क्षोभ हो रहा था। नाना धुंध पंथ पेशवा जुटा रहा था, सब सामान बहन छबीली ने रणचंडी कर दिया प्रकट आह्वान। अब जो है नाना साहब और बाजीराव पेशवा अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए सभी साधन एकत्रित कर रहे थे और इसी समय झांसी की रानी ने भी युद्ध में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। छबीली जो है हमने बताया भी था कि लक्ष्मीबाई को ही कहा जाता था। तो वह भी जो है लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, लोगों से जो है युद्ध करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी और लोगों के हृदय में जो ज्योति सो गई थी, लोगों के हृदय में जो है उन्हें प्रेरित करके और उन्हें युद्ध के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने की चिंगारी जला दी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने बुंदेलखंड के बुंदेल लोगों से यह कहानी सुनी थी कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से लड़ती रही और वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे देखते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह जो अभी बताया गया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी जो है जो लोगों के हृदय में सुप्तावस्था में लोग थे उनको प्रेरित किया और युद्ध करने के लिए जागृत किया। तो यह जो है बात सन 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की है। तो इस समय जो है उन्होंने जब यह सारी बातें कहीं लोगों को प्रेरित किया तब के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत के कहाँ कहाँ जो है किन किन क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। वही बता रही है कि रानी लक्ष्मीबाई और अन्य राजाओं ने क्रांति की जो चिंगारी लगाई थी, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, वह जो है अब स्वतंत्रता की चिंगारी हो गई थी और वह अब पूर्ण ज्वाला बनकर भड़क उठी थी। यानी देश के लगभग सभी क्षेत्रों में यह चेतना लोगों के अंदर जागृत हो गई थी कि हमें जो है अब स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों का विद्रोह करना होगा। और ऐसे में है जो महलों और झोपड़ी में रहने वालों ने मिलकर क्रांति में भाग लिया। स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतर्मन से निकली थी क्योंकि सभी अंग्रेज़ों के अत्याचारों से दुखी थे। इसलिए जो है झांसी में क्रांति की जो लहर उठी वह दिल्ली और लखनऊ में भी फैल गई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। यानी उस समय जो है लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर, इन सारी जगहों पर जो है 1857 की क्रांति जो है शुरू हो गई थी और भारत के जो लोग थे वे अंग्रेज़ों का विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। और बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार जो है बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हम लोगों ने यह कहानी सुनी थी कि जो खूब लड़ी मर्दों की भांति, पुरुषों की भांति युद्ध करती रही वह कौन थी? झांसी की रानी थी। आगे देखते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम,
नाना धुंधु पंत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों में कवियत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान देने वाले लोगों का वर्णन किया है कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन लोग जो है अपना योगदान दे रहे थे 1857 की क्रांति में और अंग्रेज़ों का विद्रोह कर रहे थे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम और इसमें कई वीर लोग जो है इस स्वतंत्रता में देश के हित में काम आए। तो नाना धुंधु पंत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम। नाना साहेब तात्या चतुर अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह। भारत के इतिहास में इन लोगों के नाम अमर रहेंगे। जो लोगों ने ये ठाकुर कुंवर सिंह भी जो है बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था जगदीशपुर से। तो इन लोगों के नाम जो है भारत के इतिहास में जो है हमेशा के लिए अमन रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। इन लोगों ने जो देश की आज़ादी के लिए देश के हित के लिए जो कुर्बानी दी थी उसे जो है भले ही लोग आज जुर्म कहते हैं, लेकिन वह उनकी जो है देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी थी और उनके नाम जो है हमेशा से ही हमेशा जो है देश के जो है अमर रहेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस प्रकार जो है बुंदेलखंड के लोगों के मुँह हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी जो पुरुषों की भांति अंग्रेज़ों से युद्ध करती रही। आगे देखते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजीब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ बात हो रही है इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अभी जो बात हो रही थी देश के हर कोने में जो अंग्रेज लोग भारत के छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, तो उसमें किन लोगों ने किस प्रकार से भाग लिया, इन सारी चीज़ों की बातें हो रही थी। अब इनकी बातें छोड़ दें, इनकी कहानी छोड़ दें, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब इनकी बातें हम लोग छोड़ देते हैं और झांसी के मैदान में चलते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह कविता है। तो वहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो उन लोगों की जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे थे उन लोगों की बात छोड़े और हम लोग झांसी के मैदान में चले, झांसी के युद्ध स्थल पर चले, जहाँ लक्ष्मीबाई मर्दानों की भांति मर्द बन करके और अंग्रेज़ों का सामना कर रही है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। और उसी समय जो है रानी जो पुरुषों की भांति वीरता से युद्ध कर रही थी, उसी समय लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेज था, वह जो है कुछ सैनिकों के साथ वहाँ आ गया और तब रानी ने उससे युद्ध करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली और उन लोगों के बीच जो है दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में
जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। और इस युद्ध में जो है वाकर जो लेफ्टिनेंट था वह जख्मी हो गया। जब रानी लक्ष्मीबाई के साथ उसका घमासान युद्ध हुआ तो वह जख्मी हो गया और जो है जख्मी होकर के वहाँ से भाग गया। और वह हैरान था कि रानी ने उसे परास्त कर दिया। और उसे जो है यह सोच कर के आश्चर्य हो रहा था कि रानी लक्ष्मीबाई ने उसे हरा दिया। तो इस प्रकार रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेलो हरबोलो के मुँह सुनी थी। जो बुंदेलखंड के लोग थे उनके मुँह हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना था, जो पुरुषों की भांति खूब युद्ध करते हुए लड़ी थी। वह कोई और नहीं झांसी की रानी थी। तो धन्यवाद बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। इसका हम शब्दार्थ भी भेज देंगे बाद में अगर कोई दिक्कत होगा तो। और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।